नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका मेघदूत समाचार में। मित्रों, किसी लेखक ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जो होना है वो होगा। ये पौरुषहीन वचन है, जो हम चाहेंगे वो होगा। इन बातों में जीवन है। इसी आत्मविश्वास के साथ में 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हो गए। लेकिन उसी समय पर देश के कई बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने आशंकाएं जताई कि अब उत्तर प्रदेश में बड़े दंगे होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि एक तरीके से कट्टर हिंदूवादी की थी और इस वजह से ये आशंका पूरी तरह से निर्मूल नहीं थी, गलत नहीं थी। लेकिन इसको गलत साबित कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल जब पूरे देश भर में सीएए के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, तब उसी समय पर उत्तर प्रदेश में भी ये प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन हुआ क्या? दिन में हुए दंगे, शाम तक दंगेबाजों के घर पे पहुंचा नोटिस और अगली सुबह तक उनके घर बार दुकानें सब हो गए सीज। ये इतनी बड़ी कार्यवाही थी अपने आप में कि पूरी दुनिया की सरकारों की नींद खुल गई और वो एकाएक योगी सरकार की नीतियों पर अपनी निगाहें टिका दिए। क्योंकि दरअसल उसी समय पर चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फिर जर्मनी हो या फिर इस टाइम पे ब्रिटेन को देख लिया जाए, दंगे हर जगह हो रहे हैं, लेकिन सरकारें उन्हें मैनेज नहीं कर पाती हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक नया और अनोखा बुलडोजर सिस्टम डेवलप कर दिया। एक ऐसी पॉलिसी दिखा दी दुनिया को जिस पॉलिसी के दम पर दंगेबाजों को रोका जा सकता है। और ये बातें कहीं ना कहीं पर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ लिया और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक प्रदेश की तरह नहीं, एक पूरे देश की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और इसमें योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी अहमियत है और एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में काबिज हुए तो उस टाइम पर एक और आशंका व्यक्त की जा रही थी। वो आशंका ये थी कि अब योगी आदित्यनाथ नए नामकरण करेंगे, यानी कि जिन स्थलों का नाम मुगलों के नाम पर था, उनका नाम अब हिंदुओं के नाम पर या फिर सनातन धर्मियों के नाम पर होगा। अगर मैं आपसे इस समय देश के कई ऐसे राज्यों के क्षेत्रों का नाम लूं, तो आप समझेंगे कि मैं आपको गाली दे रहा हूं। वो क्षेत्र हैं जिनका नाम है कुत्ता, किसी का नाम है गधा, तो किसी का नाम है चूतिया, तो किसी का नाम है गंदा। कुछ वर्षों पहले पंजाब के एक गांव की एक बेटी ने प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा कि उनके गांव का नाम गंदा है और वो नाम बदलना चाहती हैं। आजादी के 70 साल के बाद में अगर किसी गांव की एक बेटी को प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके ये बताना पड़े कि उसके गांव का नाम गंदा है और उस गांव के नाम को बदलना है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता है। अगर आपसे यह कहा जाए कि देश के टूरिज्म का विकास करना है और उसके लिए कुछ स्लोगन्स देने हैं, आप क्या देंगे? ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या आप कहेंगे कि आइए गंदा में घूम के जाइए, आइए कुत्ता में घूम के जाइए? अगर मैं आपको बताऊं तो वर्तमान समय में फ्रांस, अमेरिका और कई यूरोपीय कंट्रीज हैं जिनमें टूरिज्म हब है और टूरिज्म बहुत ही ज्यादा हावी है। वर्तमान समय में करीब करीब 3 करोड़ इंडियन डायस्पोरा दुनिया के कई क्षेत्रों में रहते हैं। अगर हर साल इस डायस्पोरा कम्युनिटी का एक व्यक्ति अपने किसी एक मित्र के साथ में भी अपने देश में घूम जाए तो उसी साल भारत पूरी दुनिया में टूरिज्म हब बन जाएगा। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने जर्मनी के धरती पर जाकर के यही बात कही, जर्मनी के इंडियन डायस्पोरा से। और अब यही कार्य यहां पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। जब नाम सनातन गौरव के परिचय के साथ में रखे जा रहे हैं, जैसे कभी फैजाबाद था तो आज वो अयोध्या है, जैसे कभी इलाहाबाद था तो आज वो प्रयागराज है। जब नाम अपने गौरवशाली इतिहास के साथ जुड़ेगा, तभी तो यहां पर डेस्टिनेशन बनेगा टूरिज्म का, तभी तो यहां पर लोग यात्राएं करने के लिए आएंगे। और शायद इन्हीं योजनाओं की वजह से आज उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए मेघदूत समाचार। धन्यवाद।